हीरापुर थाना क्षेत्र के नबी नगर इलाके में घटना ने दहशत फैला दी जब अज्ञात अपराधियों ने एक जमीन कारोबारी पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाईं। यह मंजर उस समय का था जब शाम करीब 7 बजे इरफान मुस्तफा अपने कार्यालय के निकट थे। अचानक हमलावरों ने बिना किसी चेतावनी के उन पर हमला किया, जिससे आसपास अफरा तफरी का माहौल बन गया। जमीन के कारोबार में लंबे समय से सक्रिय इरफान मुस्तफा की पहचान अब एक गंभीर रूप से घायल व्यक्ति के रूप में की गई है। मौके पर मौजूद स्थानीय लोगों ने त्वरित रूप से सहायता प्रदान करते हुए उन्हें आसनसोल जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां उनके स्वास्थ्य की स्थिति चिंताजनक बनी हुई है। सिर में गोली लगने के कारण उन्हें प्राथमिक चिकित्सा के बाद दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में रेफर किया गया। इस घटना ने भूमि लेन देन में छिपे विवादों की परछाई को उजागर किया है। पुलिस की प्रारंभिक जांच से ये संकेत मिले हैं कि यह हमला पुराने विवाद का परिणाम हो सकता है। इरफान मुस्तफा, जो कि रहमत नगर में अपने दफ्तर का संचालन करते हैं, जमीन की खरीद बिक्री में सफलता प्राप्त कर चुके हैं, मगर ऐसे संघर्ष भी उनकी व्यावसायिक यात्रा का हिस्सा बन गए हैं। प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि अचानक हुई फायरिंग से इलाके में भागम भाग मच गई। जब तक लोग एकजुट होते, हमलावर तेजी से मौके से फरार हो चुके थे। गोलियों की आवाज ने क्षेत्र में बसने वाले लोगों को चौंका दिया, जो अपने दैनिक जीवन में उलझे हुए थे। इस हंगामे ने सुरक्षा की कमी पर भी सवाल उठाए। हीरापुर थाना पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचते ही जांच शुरू कर दी है। अपराधियों की पहचान और गिरफ्तारी के लिए ओडिसी महत्वपूर्ण है। यह घटना न केवल व्यक्ति की जान को खतरे में डालती है, बल्कि यह समाज में असामाजिक तत्वों द्वारा भय का माहौल भी पैदा करती है। आसनसोल में विश्व हिंदू परिषद ने एक विशाल रैली का आयोजन किया, जिसमें देश के नागरिकों ने जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुई हत्याओं के खिलाफ कड़ा विरोध प्रकट किया। गिरजा मोड़ से शुरू होकर आश्रम मोड़ तक निकली यह रैली स्थानीय नागरिकों का एकजुटता और राष्ट्रवाद का प्रतीक बनी। रैली में शामिल लोग अत्यधिक उत्साह से भरे हुए थे और उनकी आवाजें पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों में गूंज रही थीं। एकत्रित प्रदर्शनकारियों ने पाकिस्तान के झंडे को पैरों तले रौंदा और उसे आग के हवाले किया, जो कि सबूत था उनके आक्रोश का। रैली में उपस्थित युवा अपने चेहरों पर गुस्से के चिन्ह लेकर आए थे, यह दर्शाते हुए कि वे आतंकवाद और उग्रवाद के खिलाफ सख्त हैं। पूरे माहौल में एक संगठित गुस्सा था, जो कि धैर्य की सीमाओं को पार कर रहा था। प्रदर्शनकारियों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि अब राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। रैली में शामिल लोगों ने उन निर्दोष देश के नागरिकों की याद में श्रद्धांजलि अर्पित की, जिनकी जानें इस जिहादी आतंकवाद के हाथों गईं। यह एक संवेदनशील मौका था, जहां परिजनों के प्रति गहरी संवेदना का प्रदर्शन किया गया। इस रैली का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी था कि इसमें देशभक्ति के नारों का भी समावेश था, जो एकता और अखंडता की भावना को उजागर कर रहे थे। विश्व हिंदू परिषद के सदस्यों ने बताया कि यह रैली केवल एक विरोध प्रदर्शन नहीं है, बल्कि यह एक राष्ट्रवादी भावना को जगाने और युवाओं को संगठित करने का प्रयास है। यह समाज की एकता और अखंडता को बनाए रखने के लिए की गई एक पहल है। युवा पीढ़ी को जागरूक करना और राष्ट्र के प्रति उनके कर्तव्यों का एहसास दिलाना इस रैली की महत्वता को और भी बढ़ाता है। आसनसोल में हुई यह रैली न केवल जम्मू कश्मीर में हो रही जघन्य घटनाओं के खिलाफ एकजुटता का प्रतीक है, बल्कि यह उन लोगों के लिए एक स्पष्ट संदेश भी है जो आतंकवाद का समर्थन करते हैं कि समाज अब चुप नहीं बैठेगा। तृणमूल छात्र परिषद ने आसनसोल के उत्तर थाने में भाजपा नेता सुवेंदु अधिकारी के हालिया बयान को लेकर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई। छात्र परिषद के नेताओं ने आरोप लगाया कि अधिकारी ने हिंदुस्तान मुर्दाबाद कहकर देश जनभावनाओं को आहत किया है और इसका सीधा अर्थ है राष्ट्र के प्रति अपमान। टीएमसीपी का मानना है कि ऐसा बयान युवाओं के दिलों में नकारात्मकता उत्पन्न करता है, जो कि भविष्य के लिए घातक साबित हो सकता है। शिकायत में उल्लेख किया गया है कि अधिकारी का बयान न केवल अपमानजनक है, बल्कि यह राष्ट्र विरोधी मानसिकता की भी पुष्टि करता है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण अधिकार है, लेकिन इसका इस्तेमाल देश के खिलाफ नहीं किया जाना चाहिए। टीएमसीपी के नेता अभिनव मुखर्जी और शिलादित्य राय ने स्पष्ट रूप से कहा कि छात्र युवा समाज ऐसे बयान को बर्दाश्त नहीं करेगा और इसे पूरी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। टीएमसीपी ने मांग की है कि सुवेंदु अधिकारी के खिलाफ देशद्रोह के आरोपों के तहत मुकदमा चलाया जाए।
यह कदम इसलिए उठाया गया है ताकि उन व्यक्तियों को सबक सिखाया जा सके जो देश की एकता और अखंडता को चुनौती देते हैं। टीएमसी छात्र नेताओं का कहना है कि इस प्रकार के बयान समाज में भेदभाव और नफरत को बढ़ावा देते हैं, जो हमारे लोकतंत्र के लिए खतरा है। छात्र परिषद ने पुलिस से अपील की है कि वह इस मामले में सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा है कि भाजपा नेता इस तरह के बयानों के जरिए समाज में भाईचारा खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यह प्रयास हमेशा विफल रहेगा। टीएमसीपी ने इसके पीछे की मानसिकता को पहचानते हुए असहमति और विरोध की आवाज को उठाने का निर्णय लिया है। আজকে আমরা মূলত তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আসানসোল শাখার সবাই একজোট হয়েছে। তার কারণ কালকে আমরা দেখেছি বিধানসভার বাইরে আমাদের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী যেভাবে ভারতকে অবমাননা করেছে, ভারতকে মুর্দাবাদ বলেছে, এর বিরুদ্ধে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আজকে আন্দোলন সংগঠিত করেছে এবং তার বিরুদ্ধে একজোট হয়ে আজকে শুভেন্দু অধিকারীর বিরুদ্ধে আমরা থানায় স্মারকলিপি জমা দিয়েছি এবং প্রয়োজনে আমরা এর বিরুদ্ধে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব। এইভাবে ভারতবর্ষকে অপমান করা যাবে না। বারবার আমরা দেখেছি শুভেন্দু অধিকারী ভারতবর্ষকে নিয়ে যেভাবে রাজনীতি করে মানুষের ক্ষতি করছেন এবং ভারতবর্ষের অপমান করছেন, তার জন্য আজকে সারা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ আসানসোলের প্রত্যেকটা জায়গার যারা তৃণমূল ছাত্র পরিষদের নেতৃত্ব তারা একজোট হয়ে আজকে থানায় স্মারকলিপি জমা দিতে এসেছে।